Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajendra Kumar, your maths teacher. Hey students, in today's lecture we will learn a new topic of class 6 mathematics, and that is whole numbers. Hey students, before we go for whole numbers, we will recall our previous knowledge as natural number. Hey students, you know what are natural numbers. Simply, counting numbers are natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5 and up to infinity. First of all, we see definition of natural number. Students, here I write a definition of natural numbers. What are natural numbers? Simply, counting numbers are called natural numbers. And what are they? They start from 1, 2, 3, 4, 5 and goes up to infinite. Okay students? Now in natural number, the smallest natural number is 1. Okay? Now if you ask that what is the greatest natural number? The greatest natural number is not defined. Why? Because they goes up to infinite. So we can't say definitely natural number. Now we will learn definition of whole numbers. What are whole numbers? Here I write definition of whole number, and that is here is your definition. And what is this? Natural numbers along with zero are called whole number. For example, हमने नेचुरल नंबर देखे थे, वे क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफिनिट. और नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर हम लोग जीरो को मिला देते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है along with जीरो, जीरो को मिला देते हैं तो अब जो नंबर्स है वे क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स. ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स. जैसे हमने नेचुरल नंबर में याद रखा था सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो 1 है. सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते. उसी तरह से आप लोगों को याद रखना है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो वो होगा 0, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 0 से होती है. अब आपसे ये बोला जाए कि ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो सेम थिंग, जैसे हम नेचुरल नंबर के बारे में नहीं बता सकते थे, वैसे होल नंबर के बारे में भी नहीं बता सकते कि सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज नंबर लाइन. स्टूडेंट्स, जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तब हमें क्या करना है? पहले जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इस पर नंबर्स को शो करने के लिए हम सेम डिस्टेंस पर क्या करेंगे? कट लगाएंगे. यहाँ पर आप डॉट भी लगा सकते हैं. अब हम जानते हैं होल नंबर्स जो है वह 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैं उनको नंबरिंग करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर लाइन में आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर लाइन के ऊपर कोई भी 2 डिजिट जो है वे एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर होते हैं. मतलब जैसे ये 2 डिजिट हैं, ओके, उसी तरह से ये जो 2 डिजिट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा. मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर हम शो करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है. आपको ये ध्यान रखना है. नाउ नंबर लाइन पर 0 से आप राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू जो है इंक्रीज होती है,
ओके। अब ये वैल्यू कैसे आती है, तो ये वैल्यू जो है 0 में आप 1 प्लस करते जाए, ठीक है, तो वैल्यू जो इंक्रीज होती जाएगी। कैसे, 0 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा हमें 1, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 3। इसी तरह से जो है हमारी वैल्यू आगे के नंबर जो है वे हमें मिलते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर लाइन के ऊपर से हम लोग सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर क्या होता है वो सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सक्सेसर के बारे में देखेंगे, सक्सेसर होता क्या है। सक्सेसर सिंपली किसी भी नंबर में जब आप 1 प्लस करते हैं तो जो नंबर प्लस करने पे हमें मिलता है वह गिवन नंबर का क्या होगा, सक्सेसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है गिवन नंबर और उसमें आपको 1 प्लस करना है, तो आप किसी भी नंबर का सक्सेसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर 2 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 1 में दिया है 7, क्वेश्चन 2 में दिया है 71। अब आपसे बोला गया है कि इसका सक्सेसर फाइंड आउट कीजिए, तो सिंपली यहां पर हम लोग अभी रफली जो है सक्सेसर फाइंड आउट करेंगे, बट जब सम सोल्व करेंगे तब सिस्टमेटिक हम उसे लिख करके बताएंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 7 का सक्सेसर क्या होगा, तो यहां पर 7 को लिखिए और इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थिंग ऐड 1। ओके, अब ऐड करने पर कितना आएगा 8, तो यहां पर 8 जो है वह 7 का सक्सेसर होगा ना। इसी तरह से 71 का सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए 71 को लिखिए एंड ऐड 1 to 71, we will get 72. Here 72 is the successor of 71, means आपको ये पता लग गया होगा कि किसी भी नंबर का सक्सेसर हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें 1 प्लस हमको करना होता है। स्टूडेंट, सक्सेसर के बाद हमारा न्यू टॉपिक जो है वह क्या है, प्रीडेसेसर। ओके, किसी भी नंबर का प्रीडेसेसर फाइंड आउट करने के लिए जो है हम उसमें उस नंबर में से 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रीडेसेसर किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना हो तो आपको ये ध्यान रखना है गिवन नंबर और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1। नाउ इसके एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखते हैं। To find the predecessor of 8, write down 8 and subtract 1 to it. We will get 7. Okay. Here 7 is the predecessor of 8. Now 469. Write down 69 and subtract 1 to it. We will get 68. Here is 68 is your प्रीडेसेसर ऑफ 69। स्टूडेंट्स, आपने देखा किसी भी गिवन नंबर का अगर हमें प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस नंबर में से 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो है जो भी नंबर आता है वह गिवन नंबर का प्रीडेसेसर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रीडेसेसर के लिए एक स्पेशल थिंग आपको ध्यान रखना है, उसके लिए हम लोग नंबर लाइन को देख करके ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर हम जानते हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 का प्रीडेसेसर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। 5 में से मैं -1 करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मिला। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 0। बट 0 में से 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ओके स्टूडेंट्स,
जीरो में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पर नंबर लाइन पर जीरो के यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी नंबर नहीं है। किसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है, होल नंबर्स के लिए। हमारा टॉपिक क्या है, होल नंबर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जीरो का कोई प्रीडिसेसर होता नहीं है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑन द नंबर लाइन। यहां पर हम लोग नंबर लाइन्स के हेल्प से एडिशन करना सीखेंगे। तो यहां पर हमें एक एडिशन गिवन है जो क्या है 3 + 4। इसका एडिशन जो हमें नंबर लाइन की हेल्प से करना है। तो ये करने के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो है मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, now observe our addition. Its first digit is 3. Okay, इस 3 को आप नंबर लाइन पर डिनोट कर दीजिए। ओके, नाउ ऐड कितना करना है 4। तो आपको क्या करना है 3 से राइट हैंड साइड जो है आपको 4 स्टेप्स जाने हैं। ओके, तो यहां से 3 स्टेप जब हम जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये और फोर्थ स्टेप ये। यहां पर आकर आपको स्टॉप होना है। तो यहां पर जो नंबर आएगा वह क्या होगा, हमारा आंसर। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 + 4 = 7। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप कोई भी एडिशन जो है नंबर लाइन की हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। ओके, यहां पर एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। इसमें हमें दिया है 2 + 3। इसका एडिशन जो हमें नंबर लाइन की हेल्प से करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन जो है ड्रॉ करेंगे और इस पर नंबर्स को प्लॉट करेंगे इक्वल डिस्टेंस पर। यह आपको ध्यान रखना है, जो भी नंबर आप प्लॉट कर रहे हैं वे इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है 2। तो 2 को यहां पर डिनोट कर दीजिए आप। नाउ ऐड कितना करना है 3 ऐड करना है, मतलब आपको जिस नंबर में जो नंबर ऐड करना है उस नंबर से राइट हैंड साइड हम लोग जाएंगे। और कितने स्टेप जाएंगे वो हमें एडिशन के साइन के बाद जो नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पर एडिशन के साइन के बाद कितना है 3, तो 3 स्टेप जो हम लोग 2 से राइट हैंड साइड जाएंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड और ये थर्ड। ओके, तो यहाँ पर कितना मिलता है हमें 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सो 2 + 3 = 5। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप किसी भी नंबर का एडिशन जो है कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। जिस तरह से हमने एडिशन देखा था नंबर लाइन्स के हेल्प के थ्रू, उसी तरह से हम लोग नंबर लाइन की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। एक सब्ट्रैक्शन हमें गिवन है और वह है 7 - 2। ये सब्ट्रैक्शन हमें करना है नंबर लाइन की हेल्प से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन जो ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर हम लोग नंबर्स को जो है प्लॉट करेंगे।
ना फर्स्ट डिजिट क्या है 7, तो इसे आप यहां पर डिनोट कर दीजिए। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करना है कितना 2। अब आपको ध्यान रखना है एडिशन में क्या था प्लस था, तो हम लोग नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड जाते थे 0 से। ओके, यहां पर सब्ट्रैक्शन बोला है तो हम क्या करेंगे 0 की तरफ जो है आएंगे, मीन्स जो जिस नंबर में से हमको जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो उस नंबर से हम लोग 0 की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर 7 को हमने डिनोट कर दिया है। अब 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, तो हम लोग 2 यूनिट मीन्स 2 स्टेप जो है 0 की तरफ आएंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट मीन्स फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप कितना मिलता है हमें 5, मीन्स मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, सो 7 - 2 = 5। ये जो है हमारा आंसर है जिसको हमने नंबर लाइन की हेल्प के थ्रू निकाला है। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। ओके, गिवन सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट डिजिट क्या है 4, तो इसे डिनोट कीजिए। नाउ सब्ट्रैक्ट करना हमें कितना 3, तो 4 से 3 स्टेप जो हम लोग 0 की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड और ये थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें स्टॉप होना है, तो यहाँ पर स्टॉप होने पर मुझे कितना मिलता है 1। सो ये 1 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सो 4 - 3 = 1। Students, our next topic is multiplication on the number line. Students, इस टॉपिक में हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन मुझे गिवन है और वह है 4 × 3। इसका आंसर जो है हमें नंबर लाइन की हेल्प से निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन जो है ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 और यहाँ पे 3 गिवन है, तो आपको इसमें स्टार्टिंग जो है हमेशा 0 से करना है। अगेन आई रिपीट, जब कभी भी नंबर लाइन की हेल्प से आपको मल्टीप्लाई कितनी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का मल्टीप्लाई पूछा जाए, तो आपको शुरुआत जो है हमेशा 0 से करनी है। अब कैसे करनी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो हमें दिया है, ठीक है, उतने यूनिट जितना जंप जो हमें करना है। ठीक है, अब कितने टाइम करना है, तो वो सेकंड नंबर को देखकर हमें पता लगाना है। सेकंड नंबर कितना 3, तो हमें 4 यूनिट के 3 जंप जो है लगाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर 4 यूनिट का फर्स्ट जंप क्या कितना होगा, ये 1 2 3 4 यूनिट हुआ, एक जंप हुआ, तो यहां से यहां तक एक जंप हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन 1 यहां से 1 2 3 4, ये सेकंड जंप हुआ। ओके स्टूडेंट्स, 8 पर नाउ अगेन 4 यूनिट, यहां से यहां 1 2 3 4, ये आपका थर्ड जंप हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगेन ये आपका फर्स्ट जंप, ये सेकंड जंप और ये थर्ड जंप।
आपको इसमें ध्यान रखना है जो आपने जंप लगाया है वो कितने यूनिट का है, तो वो आप फर्स्ट नंबर को देख करके पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो जंप लगाया है वह 4 यूनिट का जंप है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपके मिस्टेक्स के जो चांसेस है वह एकदम कम हो जाएंगे या नील हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं 4 multiplied by 3 is equals to 12. Now let's see one more example. 2 multiplied by 3. First of all, draw a number line. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिजिट क्या है 2, तो आप लोगों को 2 प्लॉट नहीं कर देना है। मैंने पहले से बोला हुआ है कि जब भी मल्टीप्लाई नंबर लाइन की हेल्प से करना हो तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो यहां पर इसे आप स्टेप्स बनाइए, मिस 2 यूनिट का एक स्टेप बनाइए। अब कितने जंप लगाने हैं वो इस नंबर को देख करके पता कीजिए। यस, कितने जंप लगाने हैं 3, तो यहां पर 2 यूनिट पहले काउंट कीजिए, यहां से 1 ये 2, तो ये हुआ आपका फर्स्ट जंप। ओके, नाउ अगेन 2 यूनिट, यहां से 1 यहां से 2, तो ये कितना जंप हुआ 2 जंप्स हुए। नाउ यहां से 1 और यहां से 2, ओके, तो ये कितना जंप हुआ, थर्ड जंप हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो आंसर है वह कितना होगा 6 होगा। ओके, अगेन यहां पर 2 multiply 3 जो है हमें नंबर लाइन के हेल्प से करना है, तो मैं क्या करूंगा 2 यूनिट के जंप जो है कितने लगाऊंगा, मैं 3 जंप लगाऊंगा। ठीक है, ये 2 यूनिट के जंप आप जब लगाओगे तो नंबर लाइन पर काउंट करते समय आपको ध्यान में रखना है कि 2 यूनिट्स के जंप हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो इसे मैं लिख दूंगा 2 multiply by 3 is equals to 6। Thank you.